हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स आना। हम लोग थोड़े इंटरवल के बाद मिलने जा रहे हैं और क्लास 10th के लिए एक काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिलेंडर से लेकर वीडियो, यानी इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस। सिलेंडर से सबको ही वाकिफ हो स्टूडेंट्स। सॉलिड सिलेंडर कितने रोल करने से कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, सरकमफ्रेंस क्या है, इन सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और सारे इंफॉर्मेशंस को पाने के लिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक जाना जरूरी है। आप इसके रेडियस एंड हाइट को चेंज करोगे, इनके हाइट एंड रेडियस के रेशियो मालूम होंगे, तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन से लाभान्वित हों। और स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चलो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखने के बाद कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना नहीं भूलो। आपका कमेंट्स, आपके लाइक है ना, हमारे एनर्जी को डबल करते हैं। तो चलो देर न करते हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करें। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए सिलेंडर of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second. Then find the distance traveled by the cylinder in 4 1/2 seconds and the area covered by the cylinder in 4.5 seconds. So let us suppose a cylinder having circumference 8 centimeter and length 21 centimeter. देखो हमने सपोज ये सर्कमफ्रेंस जो है ना 8 सेंटीमीटर मालूम है। अब 8 सेंटीमीटर अगर ये मालूम है और ये घिस घिस कर नहीं चल रहा, विदाउट स्लाइडिंग, ये क्या कर रहा है, वो 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक पहुँचने में कितना, एक सेकेंड में 9 कंप्लीट राउंड्स लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये सिलेंडर जो मूव कर रहा होगा इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लाइक वो रोड रोलर देखे हो ना आप, लाइक रोड रोलर। एंड सेकेंड पार्ट, तो ये एरिया कितना कवर करेगा, यानी रोड रोलर होगा तो कितने एरिया को वो लेवल करेगा इन 4 and 1/2, दैट मीन्स 9/2 सेकेंड्स। चलो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है यहाँ पर, हम लोग आगे देखें। तो यहाँ तक तो काफ़ी क्लियर है, क्वेश्चन में समझ में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप गिवन थिंग्स लिख लो कि टाइम सरकमफ्रेंस है 8, और सरकमफ्रेंस अगर 8 है तो तुमको मालूम है 2πr सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। पुट कर दो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2πr एंड कैंसिल करो। देखो 8 इंटू 7/2 से कैंसिल हो गया ये 4, और इस 4 को 2 से कैंसिल करो 2 और ये 11, दैट मीन्स 14/11 सेंटीमीटर क्या आया इसका रेडियस। रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू 14/11
11 सेंटीमीटर आया। चलो इसके बाद आपके दिए हुए क्या है भाई, 9 कंप्लीट राउंड्स चलाने हैं और 9 कंप्लीट राउंड डिस्टेंस डबल करने हैं 9/2 सेकंड में, 9/2 सेकंड में एरिया डबल करना है। दैट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है। चलो इसके बाद आप कर्व सरफेस एरिया ना, जब सिलेंडर को घुमाओगे तो आपके कर्व सरफेस एरिया मिलेंगे और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr_l, एल फॉर लेंथ ऑफ द, लेंथ इज कितना है 21 सेंटीमीटर है ना, यहाँ हमने मार्क कर दिया 21 सेंटीमीटर। दैट इज 2 × 22/7। अभी आपने रेडियस निकाल लिया था 14/11 इंटू 21। चलो कैंसिल करो, कैंसिल करो, 11 से कैंसिल होगा, 2 जा 22 एंड 7 3 जा, तो यानी क्या आया 2 × 2 4 इंटू 14 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, दैट इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया यानी एक बार राउंड लगाओगे, एक बार राउंड लगाओगे तो ये एक बार राउंड लगाने पर एरिया कवर करेगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब इसके आप आगे निकालो कि 1 सेकंड में अगर 9 रोटेशन जाता है देन आपके 4 and 1/2 सेकंड्स यानी 9/2 सेकंड्स में यानी 81/2 राउंड्स है ना, 81/2 राउंड्स हैं एंड 81/2 राउंड को आप सरकमफ्रेंस के साथ है ना मल्टीप्लाई कर दो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर दैट इज 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 324 सेंटीमीटर। और सेम थिंग को आप जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, एरिया से, एरिया से, एरिया कर्व सरफेस एरिया अब सिलेंडर कितना है 168, उसको मल्टीप्लाई करो आप 81/2 से, देन आपको मिलेंगे 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करेगा सिलेंडर। इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक ए वॉल 28 मीटर डीप and 2.4 मीटर इन डायमीटर ना। यहाँ क्या बोल रहा साथ में, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट द रेट ऑफ 4.50 पर स्क्वायर मीटर। ये एरिया पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर को प्लास्टर करने का कॉस्ट है ₹4.50। तो स्टूडेंट्स आप तो ये वेल देखे ही हो, ठीक है। तो वेल के हमने ऊपर पार्ट को दिखाया है, ये अगर आपके नीचे पार्ट में जाओगे तो नीचे पार्ट भी तो ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, ऐसा डीप है ना। इसका डेप्थ मालूम है, डेप्थ दिया हुआ है एंड डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं भाई, यहाँ पर ये आपके नीचे पार्ट ये है। तो देखो आप फिर से सिंपल हमने इसको ले लिया यहाँ पर, यही सपोज डीप में चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है डेप्थ। यहाँ पर आपके डायमीटर मालूम है, डायमीटर 2.8, डायमीटर 2.8 और इसके बीच में हॉलो है ना, इसके नीचे। और ये इसके इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। इस इनर सरफेस में आपको प्लास्टर करना है। तो डायमीटर मालूम है स्टूडेंट, तो रेडियस तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। पहले गिवन जो है एज इट इज़ क्वेश्चन पढ़ो और गिवन लिख डालो, और गिवन लिखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके रेडियस कितना है, रेडियस निकाल लो। रेडियस तुम्हारा है 2.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1.4 मीटर। ये रेडियस इक्वल टू 1.4 मीटर है। देन और आगे क्या कह रहा है, ये डेप्थ कितना है भाई, डीप है ये d इज इक्वल टू 28 मीटर। नाउ अब इजी हो जाता है, वॉल्यूम जितना सारा इसके अंदर से मिट्टी निकालोगे
है ना। कितना मिट्टी निकल रहा है वो पूछा है, कितना क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक ए वॉल। तो जितना सारा मिट्टी आप इसके अंदर से निकालोगे उतना ही क्या होगा, इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेल। ठीक है, तो अब इसके अंदर यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो 2π² डी फॉर डेप्थ हियर, है ना, डी फॉर डेप्थ। यहाँ डेप्थ दिखाया जो है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डेप्थ दिखाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर वैल्यू पुट करो, पाई का 22/7, आर अभी कैलकुलेट किए हो 1.4, ठीक है 1.4 और 1.4 इंटू 28 कैंसिल करो 7 के साथ, 7 4 जा 28, तो आपके बच गया क्या 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4 मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई करो इनको तो 172.48 मीटर क्यूब ये आ गया। कितना अर्थ, कितनी मिट्टी आपने निकाल फेंकी है, कितनी मिट्टी आपने निकाल फेंकी है। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है इसके इनर कर्व सरफेस एरिया, इसके पे प्लास्टर करना है, नीचे प्लास्टर नहीं होता इस पर, इसके ये सरफेस पर भीतर जो है वो प्लास्टर करने हैं। तो प्लास्टर करो, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 1.4 एंड एच के जगह पर इसमें भी बेटर है कि आप डी लिख दो, जब वहाँ डी लिखे हो डी लिख दो। देन कैंसिल करो, तो कैंसिल करने के बाद क्या क्या आ रहा है 7 4 जा, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 22 44 इंटू 1.4 इंटू 4 दैट इज 246.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्या निकला सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के साथ क्या मल्टीप्लाई कर जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाने हैं रेट कितना है ₹4.5 पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया इंटू रेट इज इक्वल टू 246.4 मीटर स्क्वायर इंटू रेट 4.5 मल्टीप्लाई कर जाओ तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर ये कट गया और कटने के बाद रुपीज़ में 1108.8 ये खर जाएंगे प्लास्टरिंग का। तो दो आंसर आया स्टूडेंट्स, एक आया कितनी मिट्टी निकाल फेंकोगे और दूसरा आंसर क्या आया वो प्लास्टरिंग का कॉस्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट एक अच्छे क्वेश्चन के साथ के तरफ हम लोग बढ़ें, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter and thickness is, है ना, थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो फिर से हमने ये सेम सिलेंडर के लिए एग्जांपल रख लिया ग्लास का। क्यों, सबसे पहले क्या है सॉलिड है, सॉलिड टाइप। सब देखो क्या है, इसके लेंथ नहीं मालूम है, ये लेंथ नहीं गिवन है, क्या है केवल ये 2 सेंटीमीटर यहाँ के डायमीटर गिवन है। यानी रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स, रेडियस इसके 1 सेंटीमीटर होंगे ना, रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसके लेंथ आपके नहीं मालूम, जैसे ऐसे रखे रहोगे तो लेंथ मालूम नहीं है। अब इसके लेंथ मालूम करना, इसको इस पूरा जो है सॉलिड था इसको आपने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इसमें से एक नया क्या बनाया, फिर से एक सिलेंडर बनाया जो क्या हॉलो है। इस बार ये हॉलो है। हाँ, इसका लेंथ इस बार मालूम है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इसके डायमीटर, कौन सा डायमीटर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से बाहर का, ये बाहर से बाहर का डायमीटर मालूम है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। एंड ये थिकनेस का मतलब जानते हो ना, ये थिकनेस है ना। तो ये एक्सटर्नल
एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, रेडियस को जब माइनस करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे ये थिकनेस आएगा, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन हियर। नाउ अब तो समझ में आ रहा है, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग ये हॉलो सिलेंडर के बारे में काम कर लेते हैं। इसके मालूम क्या है कि पहले तो गिवन लिख लो, जिसमें 2 सेंटीमीटर डायमीटर मालूम है लेकिन लेंथ नहीं मालूम है। नाउ ये हॉलो सिलेंडर के एक्सटीरियर है ना डायमीटर 20 सेंटीमीटर गिवन है, देन डायमीटर बाई 2 इज रेडियस 10 सेंटीमीटर होंगे इसके एक्सटीरियर डायमीटर। नाउ थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, देन इनर रेडियस कितना होगा भाई, थिकनेस माइनस कर देंगे है ना, तो माइनस करने के बाद क्या आया 9.75 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। नाउ आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। हाँ, तो स्टूडेंट्स पाई एल इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर कैपिटल आर कौन सा भाई, कैपिटल आर इसको सपोज कर लो, कैपिटल आर इसको सपोज करो और स्मॉल आर इसको सपोज करो, तो दोनों के स्क्वायर। हाँ, अब आप ये भी जानते हो कि इसके यहाँ पाई इंटू पाई नहीं चेंज करने हैं ना, पाई नहीं चेंज करना है, जाओ पाई को कैलकुलेशन में मत लाओ ताकि जो है अगले बार वो कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 10 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 9.75, ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 माइनस 9.75। हाँ, ये इसके दोनों को डिफरेंस तुमको मालूम है 0.25 और दोनों को ऐड किया दैट इज 19.75, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर जाओ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर जाओ एंड पाई को एज इट इज छोड़ दो ताकि पाई कैंसिल होने वाला है, ठीक है। चलो अब ये नया जो अगला जो हॉलो सिलेंडर बनाने हैं, सपोज उसके क्या है कि उसके ये पार्ट हम चेंज कर दें कि रेडियस को हमने क्या ले लिया, यहाँ रेडियस को ले लिया कि 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर, ये सपोज ये 1 सेंटीमीटर दैट इज आर डैश, ठीक है ना, यहाँ आर ले चुके थे देयरफॉर यहाँ आर डैश ले लेते हैं, तो आर डैश का यहाँ पर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो अब ये मेन जो सॉलिड सिलेंडर है, तो इनके स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल एंड रेडियस कितना है, रेडियस इज तुम्हारा अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 सेंटीमीटर डायमीटर था तो रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ यू हैव टू फाइंड, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या आया उसका वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर जो सॉलिड है ना, दैट इज पाई एल। अब दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, यानी एक यहाँ फाइंड किए हो, दूसरा ये फाइंड किए हो, तो ये दोनों का हेल्प लोगे 1 एंड 2 का, तो 1 एंड 2 का हेल्प लोगे, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद देखो दोनों साइड से पाई कैंसिल होता है, क्या पाई कैंसिल हो गया, बड़ा सिंपल हो गया ना। एल इजिकल टू 74.0625 सेंटीमीटर है ना, लेंथ है ना, तो यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। देखो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं, दैट इज़ तुम्हारा 4th नंबर क्वेश्चन। हम यहाँ क्या लेके आए हैं, यहाँ देखो द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर आर इन रेशियो 3:1, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया, रेडियस एंड हाइट कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ बोल रहा है ये रेडियस जितना है उसका 3 टाइम्स है इसका हाइट, है ना, 3:1। पहले देखो कौन कौन सा है, पहले हाइट लिखा है देन रेडियस लिखा है, पहले हाइट लिखा है उसके बाद रेडियस लिखा है, दोनों का रेशियो कितना है 3:1। तो अब ये 3:1 है इसके हाइट एंड रेडियस, तो इसके आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज़ x से, तो हाइट आप सपोज कर लो 3x
एंड रेडियस इज x. नाउ इट इज गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब इसके रेडियस वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच. इसमें यहाँ पर आर और हाइट और रेडियस जो है दोनों के वैल्यू मालूम है. पुट कीजिए. उससे पहले क्या है, पाई को कैंसिल कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर और ये क्या आया, x इंटू 3x है ना, x इंटू 3x इक्वल टू 101029. अच्छा, अब इस 3 को जो है हम डिवाइड कर दिए, इसमें से 3 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9. एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 एंड दैट इज इक्वल टू ये एक्स यानी इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर लेंथ है ना. तो हाइट 3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो हाइट 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. बस यहाँ तक नहीं बोला ना, इसके बाद आगे भी बोला फाइंड टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हो, 2 पाई आर प्लस एच. ये यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ना. चलो, आपके सारे के वैल्यू मालूम है, 2 इंटू पाई का वैल्यू हाँ 22/7 पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 डाल दो और इंटू 7 इंटू यहाँ ऐड कर दो, 28 आएगा. यहाँ 7 कैंसिल करो. स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है ना. तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना. चलो, इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ पर है. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, यही अंतिम क्वेश्चन आज के लिए तुम्हारे लिए लेके आए हैं. क्या है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीजेज बाय 20%. रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है, इस रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं और तुम्हारा हाइट को डिक्रीज कर रहे हैं 20%. तो कहने का मतलब है इसको जो है इधर से बढ़ा दिया और हाइट को डिक्रीज किया, बस इसको छोटा कर दिया. देखो यहाँ सब काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर तुम्हारे सामने खींचे हुए हैं. देखो, इसको हमने स्मॉल आर रेडियस है और ये हाइट क्या है, एच है, ये एच है. तो ये इनिशियली ये था. अब जो है इसमें से रेडियस को डिक्रीज करके ये कैपिटल आर सपोज किए हैं और हाइट को डिक्रीज करते हुए तुम्हारा 20% डिक्रीज है ना, 20% डिक्रीज करने के बाद कैपिटल एच से डिनोट किए हुए हैं. तो देखो सिंपल है, फॉर्मूला जानते हो वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच जानते हो, जिसमें आर और एच हाइट, आर जो है रेडियस एंड एच है हाइट है, ये मालूम है. तो सेम उसी को सपोज करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो ये ओरिजिनल का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. ये ओरिजिनल सिलेंडर जो था उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन अगले बार इंक्रीज किया है ना, रेडियस को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज रेडियस को कैपिटल आर सपोज किया. दैट इज फॉर्मूला क्या है कि 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाई 100 इंटू आर. चलो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 120/100 इंटू आर. आर कितना है, आर तो आर ही है ना, कैंसिल कर दो. कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 6r/5. तो ये रेडियस जो लिखे हो दैट इज इक्वल टू 6r/5. किसके टर्म में, ये स्मॉल आर के टर्म में आ गया. अब हाइट को डिक्रीज कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि ये कैपिटल एच जो लिखे हो दैट इज 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 80 कैप स्मॉल एच डिवाइडेड बाई 100. कैंसिल करो तो आएंगे आपके 4/5 है ना, 4/5 इंटू स्मॉल एच. तो दोनों पहले के स्मॉल आर और स्मॉल एच के टर्म में लेके आओ ताकि आपके सही से बन जाएं. अब न्यू वॉल्यूम, ओरिजिनल तो था,
अब ने जो है नया सिलेंडर बनाया था उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। आर के जगह पर क्या डाला स्टूडेंट्स, 6r/5 होल स्क्वायर एंड एच के जगह 4r/5 जो यहाँ कैलकुलेटेड था। चलो कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं कैंसिल होता है ना, तो 6 6 जा 36 एंड 4 जा 144, 5 5 जा 25 स्क्वायर है ना, देखो यहाँ गलती मत करना, 5 5 जा 25, 5 जा 125 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये भी जो है उसी के टर्म में आ गया। तो चलो अब चेंज इन वॉल्यूम, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, देखो इसके न्यूमरेटर ज़्यादा हैं डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स इट इज़ मोर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये इंक्रीज हो रहा ना, इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ चेंज पूछा है ना, तो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है। यहाँ क्वेश्चन और इसमें और लगा सकता था कि यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, और उसके परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करो। तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन ये चेंज हो जाता। तो आप दोनों के डिफरेंस फाइंड करो, इसके वॉल्यूम ज़्यादा हैं, इसके वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके वॉल्यूम कम है, दोनों का डिफरेंस निकाला एलसीएम निकाल कर, दैट इज़ 19/125 पाई आर स्क्वायर एच। ये तुम्हारा डिफरेंस आया। अब परसेंटेज इंक्रीज तुम लोग तो कैलकुलेट करने में माहिर हो, है ना, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच कटा, और तो बचा क्या, तो बचा है 19/125 इंटू तुम्हारा 100 बचा हुआ है। चलो इसमें कैंसिल करो, 25 5 जा एंड 25 4 जा, हाँ तो 19 4 जा बाई 5 कैलकुलेट करो, दैट इज़ 15.2%। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.2%। है ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, इनको एक बार फिर से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो जल्दी ही अगले वीडियो में तुमसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय।